कि बहन जी एक मंडल में सिर्फ एक दिन दे दें और फिर देखें कैसा भूचाल आता है इस जमीन पर, मोदी जी की हवा में ना उड़ जाएं। और तो आप मुझे बताना कि मोदी जी हवा में उड़े या नहीं उड़े हम, लेकिन बस अब बहन जी सिर्फ एक बार अभी से कर दें, मंडल वाइज और जिले वाइज कर दिया, जिले वाइज कर दिया तो 100% की गारंटी देता हूं अगर बीजेपी साफ में हो जाए। आज हमारे साथ डॉक्टर बनी सिंह हैं जो लगातार मिशन मूवमेंट के लिए काम करते रहते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सुरेंद्र सिंह जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे रूबरू होकर के। धन्यवाद सर। सर आप डॉक्टरेट के अलावा सामाजिक मूवमेंट पे भी काम करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिशन मूवमेंट के साथ आप बसपा सुप्रीमो बहन जी की बात भी करते हैं। बहन जी के बारे में ये कहा जाता है बहुत सारा हिटलर शासन की तरह काम करती हैं, उनका जो अनुशासन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और ये भी कहा जाता है कि इस वजह से लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा सुरेंद्र जी, अनुशासन के लिए ही जानी जाती है। चाहे वो मान्यवर कांशीराम जी के समय से मैं बहुजन समाज पार्टी में बहुत लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे बड़े भाई श्री रणवीर सिंह गौतम जो अलीगढ़ में काम किए, जब मैं छोटा था, जब 6 क्लास में आया था, 5वीं पास किया था, तो वो उस समय DS4 के माध्यम से और वामसेफ के माध्यम से एक पूरे देश में साइकिल यात्रा जब साहब कांशीराम जी लेके निकले थे तो उसमें वो थे। तो इसलिए इस मूवमेंट को मुझे बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला और समझने का भी मौका मिला। साहब कांशीराम जी के भी बहुत नजदीक जाकर के और बहन जी के काफी नजदीक जाकर के रह करके काम करने का और समझने का मौका मिला मूवमेंट को। तो इसलिए मैं बता सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है। और रही बात बहन कुमारी मायावती जी की हिटलरशाही की, तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो हिटलरशाही नहीं बल्कि बहन जी बहुत ही दया भावना से काम करती हैं और जिनको वो मौका देती हैं, एक लीक से हट करके मौका देती हैं, उसे उतना मौका देती हैं कि अगर कोई सही आदमी भी कुछ बात कहना चाहे तो बहन जी उस पर विश्वास नहीं करती और उस आदमी पर विश्वास करती हैं जो बहन जी को धोखा दिया है जी। और इसके मैं बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूँ जी। पूरे देश में। देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही थी, वामसेफ से DS4 की तरफ चली, DS4 से BSP की तरफ चली, तो इस मूवमेंट में बहुत सारे लोग जुड़े थे, पुराने लोग, और वो पुराने लोगों को साहब मान्यवर कांशीराम जी के माध्यम से लोग जुड़े हुए थे। तो बहुत सारे लोग जुड़े, चाहे उसमें तजेंद्र ढिल्ली हो जो पंजाब के थे, जो साहब के मूवमेंट के शुरू के लोग थे, जिन्होंने BP इंदिरा गांधी को, जो हमारे जो कैडर था वो पूरा बेका था, उसमें श्री बावन मेश्राम जैसे लोग भी बहुत सारे लोग रहे जिन्होंने साहब मान्यवर कांशीराम जी को धोखा दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है, बहुत लंबी बात खींचूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत मूवमेंट बहुत पुराना है और मूवमेंट बहुत लंबे समय से चला है। तो मैं कुल मिलाकर के कहूँगा बहन जी की हिटलरशाही नहीं, इसमें बहन जी को जो लोगों ने धोखा दिया, जिन्होंने बहन जी के साथ गद्दारी की, वो ज्यादा जिम्मेदार है, बहन जी इतनी जिम्मेदार नहीं, मेरा ऐसा मानना है। डॉक्टर बनी साहब, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने लाखों लोगों के लिए काम किया, तमाम जिलों का निर्माण किया, उन्होंने आवास विकास योजनाएं दी। क्या कहेंगे वह लोग भी आज बहन जी को वोट नहीं देके राजी हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसके पीछे भी बहुत बड़ा बताया ना कि हम जो बहन जी ने कार्य किए जी, और जब बहन जी ने जमीनी स्तर पर काम किए, चाहे यूनिवर्सिटियां से लेकर कॉलेज, स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, और बहुजन समाज के, सर्व समाज के लोग, जो गरीब समाज के जो लोग थे, उनको आवास की व्यवस्था भी की। तो लोग जिनके पास सर छिपाने के लिए घर नहीं था, उनको 1-2 कमरे का मकान बना के दिया, शहरी मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी आवासीय विकास योजना के नाम से। दूसरा, और बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को उस समय उसका लाभ मिला।
लेकिन हमारे जो जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, जिन नेताओं की जिम्मेदारी बनती थी, जिन्हें बहन जी ने जिम्मेदारी दे रखी थी, तो वो लोग उस बात को प्रचार प्रसार सही तरीके से नहीं कर सके। जी। क्योंकि नेता का काम होता है इम्प्लीमेंट करना, जो समाज के हित में जो काम करना था वो बहन जी ने किया। मैं एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण आपको बताता हूँ। जब बहन जी की सरकार 2007 में बनी और जिसका दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बहुत बड़े स्तर पर उसका बेनिफिट मिला, और वो छात्र वर्ग के लिए जी। और उसका न बहन जी ने कभी कोई वायदा किया था, न कोई किसी तरीके का प्रलोभन दिया था कि भाई चुनाव में जो दूसरी पार्टियां जो वायदे करती हैं उस तरीके से बहन जी ने कुछ नहीं किया था। न कोई मैनिफेस्टो बहन जी ने जारी किया। माननीय बहन जी ने जब सरकार बनी तो उसमें दलित पिछड़े समाज के जो बच्चे होते थे, मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। मान के चलिए कुछ बच्चों ने एससी समाज और ओबीसी समाज के बच्चों ने और माइनॉरिटीज के बच्चों ने जी कोई एग्जाम, मान के चलिए जैसे नीट का एग्जाम होता था उस समय ऑल इंडिया पीएमटी और नीट के तरीके से इसमें एग्जाम होते थे। जी। आईआईटी के लिए एक एग्जाम होता था। तो इसमें सभी समाज के लोगों को, विशेषकर दलित, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों को उन्होंने क्या किया था कि अगर जो बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा और जो बच्चे उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे उनको विदाउट 1 रुपया दिए हुए एडमिशन मिल जाया करता था जी। और वो इसका सबसे ज्यादा नुकसान, मैं कहता हूं, लोग कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा नुकसान करती है दलित समाज के लोगों का। मैं भारतीय जनता पार्टी की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हम सावधान जरूर रहते हैं, उसे समझ जाते हैं। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं, जो अपने को दलित समाज का सबसे बड़ा हितैषी आजकल अखिलेश यादव और कांग्रेस के लोग जो बनना चाह रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान किया, ये जो योजना जो थी वो समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2012 में बनी तो उसने सबसे पहला हथियार इसी को निस्ताबूत किया। जी। दलित समाज के बच्चे जो और या ओबीसी समाज के बच्चे जो मेडिकल इंजीनियरिंग और आईआईटी जैसी जगह में जाकर के क्या तो उत्तर प्रदेश से जो भी बच्चा पढ़ के जाएगा और उसका सिलेक्शन होगा तो उसकी कोई भी उसके घर परिवार को चिंता नहीं रहती थी, उसको सिर्फ जाकर के डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते थे। जी। और उसके बाद समाजवादी पार्टी की जब 2012 में सरकार बनती है तो वो सबसे पहले इसी विधेयक को खत्म करते हैं। जी। और इसी तरीके से एक तो ये नुकसान हुआ और ये किया समाजवादी पार्टी ने, और उसको आज तक भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। जी। तो एक तरफ लोग कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। जी। मैं कहता हूं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम नहीं, ये जितने भी दल हैं, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, चाहे सपा, चाहे अन्य दल हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके ये सभी पार्टियां बीजेपी की बी टीम नहीं, ये ए टीम है। और मैं इनमें कोई अंतर नहीं मानता हूं। आज हमारी जो बहुजन समाज पार्टी के गए हुए जो नेता हैं, दलित समाज के चाहे पिछड़े समाज के नेता हैं, आपने बोला ए टीम है बीजेपी की जितनी भी दलित विरोधी पार्टी है, लेकिन उसमें भी तो बहुत सारे दलित हैं। आपने थोड़ा क्लियर नहीं करा कि कौन कौन सी बीएसपी को कहा जाता है कि यह बी टीम है, तो ए टीम कौन कौन सी है, जरा वो बताएं जरा डॉक्टर साहब। ए टीम इसमें सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को मैं ए टीम मानता हूं जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मुद्दा और बीजेपी का मुद्दा एक ही मुद्दा है। जी। बीजेपी कहती है और बीजेपी कांग्रेस कहती नहीं है। कांग्रेस करती है, बीजेपी कहने के बाद करती है, और बीजेपी मतलब कह के करती है, और कांग्रेस जो है बिना कहे करती है। वो कहती है कि हम दलित समाज को ये देंगे वो देंगे, लेकिन देना लेना उनको कुछ नहीं। और आज तक देश की करीब 75-76 साल देश को आजाद हुए हो गए, जिसमें 50 से 60 साल करीब करीब लगभग मेरे हिसाब से कांग्रेस का शासन रहा। आज भी बहुत सारे प्रदेशों में शासन है। तो क्या कहां पर इन्होंने, चाहे बैकलॉग का मामला रहा हो, आज तक जब 2013 तक इनकी सरकार थी केंद्र में,
इन्होंने क्यों नहीं काम किए? दलित पिछड़े समाज के लोगों के जो बैकलॉग की जो वैकेंसियां थी वो तो कंप्लीट नहीं करी, और वही काम बीजेपी नहीं कर रही। बीजेपी तो कहती है कि हम नहीं करेंगे, हम तो लटका के रखेंगे, क्योंकि उन्होंने चमचे जो इतने बीएसपी से गए हुए दलित समाज के लोग आज वहां पर एक कहावत है कि एक जैसे लोग कुत्ते को पाल लेते हैं ना, लोग जैसे कुत्ते को पाल लेते हैं, उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी से गए हुए नेता, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, मैं बड़े उसके साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो अन्य पार्टियों में एक कुत्ते की तरह है। जब उसका मालिक आता है तो उसके पलवे चाटता है कुत्ता। तो ये जितने भी लोग हैं, ये वहां पर जाकर के बड़े जो नेता हैं बीजेपी में, चाहे आपके ये रहे हो क्या नाम है, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा साहब, और जितने भी लोग हैं उनके ये तलवे चाटने का काम करते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी सीट बचानी। और इनमें भी बहुत बड़े बड़े महान कलाकार लोग हैं, कलाकार ऐसे हैं कि ये आपसे में जो लोग गए हुए हैं ना, चाहे उसमें नरेंद्र कश्यप ओबीसी से हों, मैं उनका नाम भी लेके आपको बता रहा हूं, नरेंद्र कश्यप हों, चाहे एक जुगल किशोर जो चमार बिरादरी से रहे और पूर्वांचल के बीएसपी के उस समय दबंग लीडर थे और उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, वो ऐसे लोग भी वहां जाकर के तलवे चाटने का बीजेपी का काम कर रहे हैं। और बीएसपी में वहां से जाने के बाद बीएसपी में राज्यसभा सांसद रहे, विधान परिषद रहे, कई कई मंत्रालय रहे, आज वो वहां पर सिर्फ उनके जाके हाजिरी लगाते और उनके तलवे चाटने। और बहन कुमारी मायावती जी ने जब उनसे पूछना चाहा तो बहन जी को वो उल्टा सीधा बोलने लगे कि बहन जी तो हमें हमारे परिवार को क्यों नहीं करती, जबकि बहन जी ने उनके परिवार के लोगों को बढ़ाया। बहन जी की गलती सिर्फ इतनी थी कि बहन जी ने चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों, चाहे अन्य बहुत सारे दलित समाज के लीडर रहे हों। देखिए महेश आर्यन आर्या की बात बताता हूं मैं आपको जी। महेश आर्या जी ने बीएसपी में काम किया और उनके बड़े भाई थे श्री आर्यन आर्या जी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में बहुत अच्छे से काम किए, जब वो उसमें पोस्ट एंड टेलीग्राम में थे, वो भी डाकघर विभाग में। तो जब वो नौकरी करते थे बेचारे बिना उसके रहते थे, मतलब 1/3 उनको मिलती थी तनख्वाह, क्योंकि सबसे ज्यादा वो बेचारे लगे रहते थे अपने बसों से जाना, इससे जाना। तो कई बार वो हमारे पास भी आके रुकते थे अलीगढ़ में जी, जब हम छात्र थे तो वो आके रुकते। डॉक्टर साहब ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिसको बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाने का काम किया और उसके बावजूद भी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के साथ धोखा करा, फरेब किया, और बहुजन बहन जी के साथ ही नहीं किया क्योंकि तमाम समाज के लोगों के साथ इस तरीके का काम किया जो पार्टी को छोड़ के गए। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए सर? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के दोषी नहीं है जी, ये पूरे बहुजन समाज के लोगों के लिए एक समाज पर एक धब्बा है, एक कलंक है जी, क्योंकि इन्होंने बीएसपी को धोखा नहीं दिया है, इन्होंने बहुजन समाज के लोगों को धोखा दिया है, और उन लोगों को दिया है जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को चलाने के लिए जी अपने बीबी को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, और उसके बावजूद अपनी इस मूवमेंट में लगे रहे और इस मूवमेंट को बढ़ाया उन लोगों ने। मैं ऐसे लोगों का बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके परिवार के लोगों को मैंने देखा है कि जो बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकार रही, तो 4 बार की सरकार में सिर्फ दलाल और मक्कार लोग जो थे उन्होंने अपने परिवारों को, अपने नाते रिश्तेदारों को पालने का काम किया जी। डॉक्टर साहब चलते चलते मैं आखिरी सवाल रखूंगा इस पर। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने बोला है वोट हमारा राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। दूसरा उन्होंने नारा दिया है चलो गांव की, और तीसरा उन्होंने आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना के जमीनी स्तर पर जयपुर के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं, जिसके अंदर मैं खुद मौजूद था, जहां पे 100 से 150 गाड़ियां लगातार कारवे पे चल रही हैं, और जहां पे उनके प्रोग्राम है उससे पहले भी लोग बीच में रुक रुक के उनका अभिनंदन कर रहे हैं, फूलों से स्वागत कर रहे हैं। क्या लगता है कि 2024 के अंदर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और बसपा को कहां देखते हैं आप? मैं आपका पहला सवाल कि बहन जी ने कहा है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो ये बहन जी ने बहुत ही सार्थक नारा दिया है
और इसको सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा कि ये नारा, ये स्लोगन जो दिया था, ये मानवर साहब कांशीराम जी ने दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, और ये वोट क्लब पर जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, मैं उस धरने प्रदर्शन में शामिल था, तब उन्होंने कहा था, बीपी सिंह की सरकार थी, कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो आज भी वही नारा बहन जी ने दिया है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। दूसरा नारा आपने बताया कि दूसरा नारा आपने दूसरा क्या बताया? चलो गांव की ओर। हाँ, चलो गांव की ओर। ये चलो गांव की ओर जब ही सार्थक हो सकता है कि बहन जी इसको खुद मॉनिटरिंग करें, खुद देखें, क्योंकि बहन जी को आज भी लोग जो बड़े पदों पर बैठे हैं, कोऑर्डिनेटर्स के रूप में और जिलाध्यक्ष के रूप में, ये बहन जी को जब ये नारा बहन जी ने जो दिया है चलो गांव की ओर, ये बिल्कुल 100% फिट बैठेगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिलाध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर अपनी जिम्मेदारी निभाएं और निचले स्तर के, चाहे विधानसभा के लोग हों, चाहे सेक्टर के लोग हों, चाहे बूथ के लोग हों, उन लोगों के साथ पहुंच करके जमीनी स्तर पर बात करें। और हर विधानसभा में, जैसे आपने जयपुर का जो बताया है, और एक और तेलंगाना की आपको बात बता देता हूं कि तेलंगाना में प्रवीण कुमार जी जो लगे हुए हैं, जिस तरीके से उनका मूवमेंट चल रहा है, मैं कह रहा हूं बहुत ही सराहनीय काम है। और इसी तरीके से इस मूवमेंट को अगर बहन जी ने कहा चलो गांव की ओर, उत्तर प्रदेश में अगर ये लागू हो जाए तो मैं कह रहा हूं कि कोई रोक नहीं सकता। 2024 हमारे लिए फतेह करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आज मेरी बात को रख लेना ध्यान से, याद करके। बस ये सही तरीके से होना चाहिए जी। और आकाश आनंद जी यूथ हैं, नौजवान हैं और बहुत ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में वो परिवर्तन जरूर लेके आएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और उनके साथ जो युवा है, जो युवा में एक थोड़ी सी निराशा जरूर आई थी, बीच का जो हमारा जो समय जो गया, उसमें निराशा ये आई थी कि हमारे यूथ को कोई जोड़ने का कोई वो नहीं मिल पा रहा था। और मैं तो आपके माध्यम से बहन जी से निवेदन करूंगा कि बहन जी एक काम और कर लें कि बहन जी एक मंडल में सिर्फ एक दिन दे दें और फिर देखें कैसा भूचाल आता है इस जमीन पर। मोदी जी की हवा में ना उड़ जाएं, और तो आप मुझे बताना कि मोदी जी हवा में उड़े या नहीं उड़े हम, लेकिन बस बहन जी सिर्फ एक बार अभी से कर दें, मंडल वाइज और जिले वाइज कर दिया, जिले वाइज कर दिया तो 100% की गारंटी देता हूं अगर बीजेपी साफ में हो जाए। जी, आप थे हमारे साथ डॉक्टर बनी, जिन्होंने बताया कि इस वक्त जो बसपा का मूवमेंट है वो बहुत तेजी से चल रहा है। उसका कारण है डॉक्टर बन्नी ने अपना बहुत सारा समय जो है बसपा के लिए दिया है, सामाजिक मूवमेंट के लिए दिया है और जमीनी स्तर पर उन्होंने कार्य करा है। वह एक राजनीतिक आदमी नहीं है, एक डॉक्टर हैं जो दिलों की बात करते हैं। उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से पीड़ा उनके पास पहुंचती है, पीड़ा मतलब होता है कि दो तरह की पीड़ा होती है, एक सामाजिक पीड़ा होती है और एक शारीरिक पीड़ा होती है। शारीरिक पीड़ा को तो डॉक्टर बन्नी साहब ठीक करने का काम करते हैं, लेकिन मानसिक पीड़ा को भी सही करते हैं। लेकिन राजनीतिक पीड़ा का जो दर्द है उसके लिए उन्होंने बताया कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती अगर एक दिन एक जगह पहुंच जाएंगे तो वह कहीं ना कहीं उनके मंडल के अंदर पहुंचने से कहीं ना कहीं बसपा बहुत ज्यादा मजबूत होगी और जो नरेंद्र मोदी हैं वह हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इन अहम मुद्दों पे हमारे साथ बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम साहब। जय भीम साहब, थैंक यू सर।